रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि एलियन होने का दावा करने वाला ये बोरस कीपर यूनिच, जिसे बोर्स्का भी कहा जाता है, 11 जनवरी 1996 को रूस के शहर बोर्स्की में पैदा हुआ था। इसकी माँ एक डॉक्टर थी और बाप रशियन आर्मी में था। इनके मुताबिक इनके बेटे ने पैदा होते ही कुछ अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दी थी, जो नॉर्मल बच्चे से बिल्कुल हटकर थी। यानी इनका कहना यह था कि बोर्स्का जब 4 माह का हुआ तो इसके मुंह से पहला लफ्ज निकला और 8 महीने की उम्र में बोर्स्का ने बोलना शुरू कर दिया। जब बोर्स्का 1.5 साल का हुआ तो ये अखबार पढ़ना शुरू हो गया और 2 साल की उम्र में ये बाकायदा ड्राइंग करने लगा। इसके माँ बाप और डॉक्टर्स बोर्स्का की गैर मामूली जहानत देखकर दंग थे। इसके अलावा इनका कहना था कि जब बोर्स्का सिर्फ 4 साल का था तो इसने सोलर सिस्टम और कायनात के मुताल्लिक बातें करना शुरू कर दी। इसके माँ बाप और डॉक्टर्स ये देखकर परेशान थे कि एक 4 साल का लड़का स्पेस और सितारों के मुताल्लिक कैसे बात कर सकता है। और फिर पूरी दुनिया को हैरत का झटका तब लगा जब बोर्स्का ने 11 साल की उम्र में यह दावा किया कि वो इस दुनिया से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक मरीख से है और ये एक एलियन है। और इसका यह भी कहना था कि ये इसका दूसरा जन्म है और ये फिर से एक बच्चे की शक्ल में इस दुनिया में पैदा हुआ है। ये सब दावे इसने 11 साल की उम्र में शुरू कर दिए थे, जबकि इनका बेटा खलाई मखलूक की तहजीबों के बारे में हैरान कुन मालूमात भी रखता था, जो इन्होंने इसको कभी भी नहीं बताई थी, जिस पर वो खुद भी हैरान थे। इसके अलावा बोर्स्का के वालिदैन ने पैदाइश से लेकर अब तक इसकी कमाल जहानत पर मबनी वाकयात को भी बताया कि कैसे वो महज 2 साल की उम्र में लिखने पढ़ने और तस्वीर बनाकर डॉक्टर को भी हैरान कर देने में माहिर था। जबकि 7 साल की उम्र में बोर्स्का ने पहली बार मरीख पर अपनी साबका जिंदगी के बारे में कहानी सुनाई थी, जिसके बाद वो रूस में बहुत मकबूल हो गया। और फिर 2008 में बोर्स्का पहली बार मेन स्ट्रीम मीडिया और सासी नजरियात पर यकीन रखने वालों की नजर में आया और तकरीबन 2008 में इस पर एक डॉक्यूमेंट्री इंडिगो बॉय फ्रॉम मार्स बोर्स्का भी बनाई गई थी। यानी अपनी इब्तिदाई जिंदगी में ही बोर्स्का ने मायरीन को मरीख पर गुजारी अपनी साबका जिंदगी के बारे में बताना शुरू कर दिया था कि माजी बईद में मरीख एटमी धमाके से तबाह हो गया था, जबकि मरीख पर रहने वाली खलाई मखलूक तकरीबन 7 फुट लंबी है और मरीख की जमीन के नीचे रहती है। इसके अलावा वहां लोग कार्बन डाइऑक्साइड में सांस लेते हैं। रूसी लड़के ने दावा किया कि वो लोग लाफानी हैं और 35 साल के बाद इनकी उम्र बढ़ने का अमल खत्म हो जाता है। इसके अलावा वो टेक्नोलॉजी में भी सबसे आगे हैं और सितारों के दरमियान सफर भी करते हैं और कई बार खलाई जहाज में जमीन पर भी आए हैं। इसके अलावा बोरिस का दावा था कि वो मरीख पर पायलट की हैसियत से भी रहता था, जिसने 1996 में जमीन का सफर किया था और यहां एक बार फिर पैदा हो गया। जबकि बोर्स्का ने अपने तमाम दावों को मजीद पुख्ता करने के लिए यह भी बताया कि इंसानों को अभी बहुत कुछ जानना है और इस इल्म की चाबी अहराम मिस्र में गीजा के अबुल होल के मुजस्मे में है, और कहा कि जब अबुल होल खुल गया तो इंसानी जिंदगी बदल जाएगी और इसके खुलने का मैकेनिज्म इसके कानों के पीछे किसी जगह है। दोस्तों, बोर्स्का के इन दावों पर बहुत से लोग एतराजात का सिलसिला भी जारी रखे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद बोर्स्का के अपने मरीख पर गुजरी साबका जिंदगी के इंकिशाफात भी दिन ब दिन किसी नई कहानी को जन्म देते नजर आते हैं। इसकी बातें और इसका बेपनाह इल्म लोगों की एक कसीर तादाद को यकीन दिलाता है कि वो वाकईतन एक अजनबी तहजीब के दरमियान रहता था, जो जंगों और फिर एटमी जंगों के बायस तबाह हो गई और वहां इस तरह के चंद एलियंस ही बचे हैं। ये लोग मरीख की जमीन के नीचे तय में मौजूद शहरों में रहते हैं। ये इनको मार्टिनस कहता है। यानी इसने मरीख के मुतालिक लोगों का जो हाल भी बताया, अवाम की अक्सरियत ने इस पर यकीन कर लिया कि वहां जिंदगी कैसी है और वहां एलियंस कैसे रहते हैं। दोस्तों, सबसे बढ़कर खास बात जो उसने की वो ये थी कि वो इस दुनिया पर खास मकसद के तहत भेजा गया है, जबकि इस जैसे कई और एलियंस इस दुनिया में एक खास मिशन पर मौजूद हैं, जो दुनिया को एटमी जंग से बचाने के लिए आए हुए हैं। उसका कहना था कि अगर दुनिया के ऐसे ही हालात रहे तो दुनिया का हाल भी मरीख जैसा हो जाएगा। लिहाजा जब माहिरीन ने इस पर तहकीक की तो उन्होंने बताया कि वाकई मरीख को एक जंग के जरिए आबादी से महरूम किया गया और अब इसके शवाहिद भी मिलना शुरू हो चुके हैं। हालिया तहकीक में कुछ ऐसे शवाहिद सामने आए हैं
जिनको देखकर इस शक में मजीद इजाफा हो जाता है कि वाकई ये सियारा एक बड़ी जंग की नजर हो चुका है। इस तहकीक के दौरान नासा की जानिब से ऐसी तस्वीर जारी की गई हैं जिनमें वाज़े तौर पर मरीख पर मौजूद गोला और बारूद को देखा जा सकता है। जब साइंसदानों ने इन तस्वीर का बगौर जायजा लिया तो ये बात सामने आई कि जैसे हजारों साल पहले किसी खास मकसद के लिए इन गोला और बारूद का इस्तेमाल किया गया। इनकी जानिब से मजीद कहना था कि इस बारूदी जंग की वजह से मरीख पर मौजूद जिंदगी का खात्मा हुआ था। नाज़रीन, इसके अलावा नासा हुक्काम ने मरीख पर दो अहम और पुरस्कार चीजों की तस्वीर उतारी है। इन तस्वीर को देखकर लगता है कि एक तस्वीर में खलाई मखलूक का कोई गुंबद है और दूसरा अहराम की तरह की कोई चीज है। नासा ने सियारे से मिलने वाली ये तस्वीर यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है और चैनल ने दावा किया है कि कोई गोल सी चीज एक बड़ा सा गुंबद हो सकती है, जबकि मुसल्लस नुमा चीज अहराम है। वीडियो बनाने वालों ने यह बात जोर देकर कही कि इन तस्वीर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। जैसी तस्वीर सियारे से मौसूल हुई वैसे ही पेश कर दी गई। जहां मरीख पर जिंदगी के आसार वाज़े तौर पर मिलते हैं, वहां साइंसदानों ने मरीख पर अजीबुल खलकत मखलूक होने का भी दावा कर दिया है। साइंसदानों का कहना है कि सुर्ख सियारे यानी मरीख पर सिर्फ जिंदगी के आसार ही नहीं मिले, बल्कि वहां एक अजीबुल खलकत मखलूक की जिंदगी के सबूत भी पाए गए हैं। नासा की जदीद तहकीक के मुताबिक एक झील की तह से मिलने वाले आसार से पता चला है कि मरीख पर अजनबी जिंदगी पाई गई है। साइंसदानों का कहना है कि मरीख पर मौजूद नासा की खलाई गाड़ी क्यूरियोसिटी रोवर से भेजे जाने वाले डाटा के मुताबिक ये आसार एक 3 अरब साल पुरानी झील की तह से मिले हैं, जिनकी बाकियात में मुतद्दिद नामियाती मुरक्बात का पता चला है। रिपोर्ट के मुताबिक एक पत्थर में महफूज मालिक्यूल्स इस जानिब इशारा करते हैं कि माजी में इस सियारे पर जिंदगी पाई जाती थी और शायद अब भी हो। ताहम माहिरीन का मानना है कि वो इस बात की अभी तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकते। अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा ने एक ऐसी अजीबो गरीब तस्वीर जारी की है जो इसके दावे के मुताबिक मरीख की है। साइंसदानों का मानना है कि शहद के छत्तों की शक्ल वाले एक अजीबो गरीब दहाने के नीचे एक खुफिया बस्ती का सुराग मिला है, जिसे साइंसी क्यास आराइयों के मुताबिक नामालूम दुनिया की मखलूक से ताल्लुक रखने वाले शिकारी अपनी कमीन गाह के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हो। जारी होने वाली तस्वीर मरीख के उस इलाके की है जिसे नॉटिस लेब्रंथिस कहा जाता है और तहकीको तजुर्बे से पता चला है कि इसके अंदर कुछ ऐसी नामालूम चीजें मौजूद हैं जो वक्त के साथ नुमाया होती जाती हैं। कुछ लोग इसे जेरे जमीन बस्ती की हवादान नुमा छत का नाम दे रहे हैं जो नामालूम मखलूक ने तैयार की है। नाजरीन, यहाँ आपको हैरत अंगेज तौर पर बताते चले कि अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारे को ज़राअत के लिए किसानों, टेक्नीशियंस, इंजीनियर, साइंसदानों, खलाबाजों और जिंदगी के तमाम शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की जरूरत है। नासा इन तमाम अफराद को दरअसल जमीन से दूर मरीख पर ले जाकर एक नई दुनिया तामीर करना चाहता है, जहां आने वाली 1 दिहाई बाद इंसानों की दुनिया बसाने का प्रोग्राम बनाया जा चुका है। यकीनन मरीख का सफर सहराए गोबी या अंटार्कटिका की जानिब इंसान के पहले सफर से कहीं ज्यादा पेचीदा और कठिन होगा। साइंसदानों को इल्म है कि वो एक ऐसे सियारे पर जिंदगी का आगाज करने जा रहे हैं जिसका माहौल जमीन की निस्बत इंतहाई सर्द है, जहां ना सिर्फ हवा का दबाव 1% है बल्कि ग्रेविटी भी जमीन की निस्बत 38% है और सूरज की मुजरे सेहत शुआओं से बचाव के लिए ओजोन की सूरत में कोई ढाल भी मुयस्सर नहीं। लिहाजा वहां इब्तदाई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाले अफराद का ज़हीन और काबिल तरीन होने के साथ साथ जिस्मानी और आसाबी तौर पर इंतहाई मजबूत होना भी जरूरी है। और इसी मिशन को मुकम्मल करने के लिए अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा ने मार्स मिशन प्लान नामी प्रोग्राम के तहत ऐसे अफराद को भर्ती करके वहां ले जाने का ऐलान कर रखा है जो मरीख पर जाकर बुनियादी ढांचा तामीर करने में अहम किरदार अदा करें, ताकि आने वाले वक्त में जमीन से इंसानों को ले जाकर मरीख पर आबाद किया जा सके। लेकिन अल्लाह ही बेहतरीन इल्म रखने वाला है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी काफी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।